हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा जो है आज से मैं चालू किया हूँ ये जो अपनी लास्ट फ्राइडे की जो है सेशन की परफॉर्मेंस शीट है, इस पे थोड़ा सा नज़र डालिएगा। जो पूरे साइडवेज मार्केट के अंदर जो छोटे छोटे हमने ट्रेड्स निकाले ना, जो भी थोड़े बहुत छोटे मोटे पॉइंट बनाए वो बहुत हिसाब से बनाए हैं। और अपना बैंक निफ्टी का लेवल एकदम डॉट टू डॉट हिट हुआ है। ये एक बार ज़रा मेरे पिछले वीडियो में जा कर के चेक कीजिएगा, ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई हमेशा अपने को लेवल पे ही ट्रेड करना है। लेवल आएगा तो ट्रेड करेंगे, एंट्री बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। क्योंकि साइडवेज में देखिए पैसा बर्बाद करके तो कोई मतलब नहीं है ना, लॉस करके। तो ध्यान में रखिएगा, अपने को काम करना है, हमेशा लेवल टू लेवल काम करना है। अपना लेवल ट्रिगर होगा तो काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का यशी इन्वेस्टमेंट्स में। आशा करता हूं लास्ट वीक आपने बहुत अच्छा काम किया होगा, क्योंकि सारे दिन तो सोए होंगे। लास्ट आवर में आपने कुछ पैसा बनाया होगा बैंक निफ्टी में, या तो अगर जग के काम किए होंगे तो थोड़ा बहुत स्टॉक ऑप्शंस में बनाया होगा, है ना। डोंट माइंड, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सोचिए ना। पूरे दिन तो मार्केट साइडवेज था, तो इसीलिए बोल रहा ना कि कितना देरी मैं तो खुद इतना मैंने विरक्त हो गया था, पागल हो गया था कि बैठे बैठे परेशान हो गया था। फिर भी थोड़े बहुत ट्रेड्स किए मैंने भी दिए मेरे क्लाइंट्स को ट्रेड 2-4-500 ट्रेड दिए थे, लेकिन उसमें 2-3 ट्रेड तो एक्टिवेट ही नहीं हुए। 2-3 ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुए। एनीवेज, बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, उसके बाद में आपकी फिन निफ्टी के ऊपर भी बात करेंगे। और मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी है, तो मिड कैप निफ्टी के लिए भी लेवल्स दूंगा। तो पहले अपने फ्राइडे सेशन की बात कर लेते हैं, अपने क्या क्या हमने किया, कहाँ कहाँ हमने प्रॉफिट बनाया। तो देखिए, हमने नेस्ले का कॉल दिया था जो एक्टिवेट नहीं हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक कॉल दिया था, वो एक्टिवेट नहीं हुआ। वो मतलब 2 पॉइंट के लिए वो जो है ना अपना लेवल पे आया नहीं, एक्टिवेट नहीं हुआ, तो वो एक है। उसके बाद मिड कैप का एक पुट साइड का एक ट्रेड दिया था, वो एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि वो आरबीआई पॉलिसी के मैंने रिज़ल्ट के बाद ही जो है ना वो अपसाइड भागने लगा, ब्रेकआउट हो गया था। फिर डॉक्टर रेड्डी का एक कॉल दिया था, उसमें हमने 6 पॉइंट अचीव किए। उसके बाद में अंबुजा सीमेंट का एक कॉल दिया था, क्वांटिटी अच्छी थी, तो उस हिसाब से एक 0.80 पॉइंट्स, मतलब 80 पैसे और क्या, तो उसमें अच्छा मोटा मोटी अच्छा प्रॉफिट हुआ। और एक ट्रेड दिया था आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, तो इसमें भी अपने को 6 पॉइंट मिले, ठीक है। तो ये कुछ कॉल्स थे, और बाकी 2 BTST दिए हुए हैं। अब देखते हैं मंडे को क्या रह सकता है BTST का। तो चलिए अब बात करते हैं अपने लोग मंडे के लिए कि मंडे को क्या रह सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 48,493 पर आई है, ठीक है। तो अब इसके अपसाइड के लेवल नोट कीजिए। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है ये। अब यहाँ से ब्रेकआउट तो देखिए दे सकता है, लेकिन अपने को थोड़ा सा नेगेटिव सोच के भी चलना पड़ सकता है, क्योंकि अभी ग्लोबल जो है ना संकेत, डाउ जोन्स 500-550 पॉइंट डाउन हो गया था, फिर कल रिकवरी आई उसके अंदर थोड़ी सी, तो अभी 300 प्लस है, 300 प्लस पे बंद हुआ है, देखते हैं। लेकिन अभी क्रूड ऑयल थोड़ा सा हाई है, ठीक है, वो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। उसके बाद में गोल्ड हाई है, वो एक नेगेटिव हो गया। सिल्वर हाई है, वो एक नेगेटिव हो गया, है ना। उसके बाद में वो आपका क्या नाम है, अरे ये सब जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो, और एक चक्कर है, ये लोग तो और परेशान कर रहे हैं। तो ये सब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो नोट कीजिए अपसाइड के लेवल। फिर तो देखते हैं ना मार्केट में क्या होगा, जो होगा बताऊंगा फिर। 48,560 ये आपका कॉल साइड ट्रिगर पॉइंट है स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। हम कंफर्म होंगे कहाँ पर, 48,685 के ऊपर।
48,685 को अगर ब्रेकआउट करके निकल जाता है ऊपर तो कॉल साइड बैठना है, ठीक है। तो उसके बाद फर्स्ट टारगेट अपने को देखने मिलेंगे 48,770, सेकेंड टारगेट 48,900, थर्ड टारगेट 49,000, ठीक है। इतना आ जाने दीजिए, मेरे तो और भी टारगेट है ऊपर, लेकिन एक बार इतना आ जाने दीजिए 49,000 तक का, ठीक है। अच्छा, अब जो है डाउन साइड का नोट कीजिए 48,450, 48,450 यहाँ से आप स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं डाउन साइड। ऐसा नहीं है कि इसमें एकदम पोजीशन बना, लॉन्ग पोजीशन बना के बैठना है, ऐसा नहीं करना है। स्कैल्पिंग, जस्ट स्कैल्पिंग। हाँ, आप पोजीशन कहाँ पर बनाएंगे, एक्चुअल पोजीशन कहाँ बनाएंगे, 48,180 के नीचे। अगर यहाँ 48,180 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो अपने को यहाँ से पुट में बैठना है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो 48,450 से 48,320 तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउन साइड 48,180 जो है इसको ब्रेक करता है तो 48,115 है, 48,115 का फर्स्ट टारगेट है, और उसके बाद में 48,000 तो है ही है, ठीक है। और डाउन साइड फिर देखेंगे लाइव मार्केट में कैसे क्या चलता है। चलिए अब बात करते हैं अपने निफ्टी। देखिए निफ्टी की क्लोजिंग 22,513, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें भी तो वही चक्कर है ना, ब्रेकआउट वाला ही चक्कर है ये। जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक ऊपर जाएगा नहीं, ये मेन तो वही बात है ना। अब डाउन साइड में तो देखिए मेन है आपका डाउन साइड का ट्रिगर पॉइंट, अगर मैं बताऊं आपको तो 22,270 के नीचे शार्प फॉल आ जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर में आप बाई ऑन डिप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया रहेगी इसके अंदर में। अच्छा, आप अप साइड के लेवल नोट कीजिए 22,540, ये है आपका कॉल ट्रिगर पॉइंट, ठीक है। हम कंफर्म कहाँ पे होंगे, 22,570 पर अगर 15 से 30 मिनट ये सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से हम बुलिश हो जाएंगे, 100% बुलिश हो जाएंगे यहाँ से। तो फर्स्ट टारगेट अपना होगा 22,650, ठीक है। सेकंड टारगेट होगा 22,680, थर्ड टारगेट होगा 22,720, और फोर्थ 22,750, और 750 भी तोड़ देता है तो 22,800, 22,850, ठीक है। ये देखिए ये है तो एक साथ में बड़ा लेवल, लेकिन ये मैं ब्रेक कर करके दिया हूँ कि भाई इतना लंबा तो कोई बैठेगा नहीं ट्रेड में, है ना। वो कहाँ पे क्या बुक करेगा, फिर वो नुकसान करेगा आदमी। तो इसीलिए मैं जो थोड़ा सा ब्रेक करके ही बता देता हूँ कि यहाँ भी कोई जल्दी निकलना चाहे तो वहाँ वैसे बुक करके निकल सकता है, ठीक है। सॉरी, डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए। देखिए डाउन साइड वैसे तो 22,474 के नीचे अपने खेल सकते हैं, लेकिन वो स्कैल्पिंग के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग पोजीशन बना के बैठ गए, ठीक है। सेम स्ट्रेटेजी। अच्छा, 22,474 के नीचे 22,433 तक आप स्कैल्प कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं 22,380 तक भी कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए ये है अपना बाइंग एरिया, मतलब बाय ऑन डिप। ये जो BOD मैंने मार्क कर दिया ना आप लोगों के लिए, इजी रहेगा आप लोगों को समझने में कि कहाँ से अपने को बाय ऑन डिप करना है। तो 22,380, 22,320 इस पोजीशन, 22,320 छोड़ दीजिए आप, 22,380 पर अगर मिलता है आपको तो यहाँ से बाय ऑन डिप कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट बन सकता है आपका, ठीक है। 22,380, 22,370 ये सब अगर मिलता है ना तो यहाँ से बाय ऑन डिप कर लीजिए, एकदम बेझिझक बाय ऑन डिप कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। और बाकी इसके बीच के रेंज में आप वो कीजिए, क्या नाम है, स्कैल्पिंग। और फॉल के लिए तो बता ही दिया, 22,270 के नीचे फॉल है, ठीक है। फिर वो 22,200, 21,900 ये भी दिखा सकता है, ठीक है। फिलहाल देखिए सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन लेवल दे के रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम पे फिर जब मैं दूंगा लाइव मार्केट में तब तक वो निकल जाएगा हाथ से, तो
तो पहले से प्रिपेयर्ड होकर रखना सही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने फिन निफ्टी की। कहाँ गया फिन निफ्टी? ये रहा। देखिए फिन निफ्टी का भी वही हाल है, अच्छे खासे रेंज पर है, एकदम ब्रेकआउट पोजीशन पर है। बस देखने वाली बात ये होगी कि ब्रेकआउट करता है या नहीं करता है ना। क्योंकि देखिए हमेशा जैसा कि हमारी जो सोच रहती है ना हमेशा, और देखिए कहीं ना कहीं ये तो होता भी है और देखते भी हैं हम मार्केट के अंदर में कि जब बहुत ज़्यादा मतलब ऑल टाइम हाई पे रहता है ना मार्केट, तो वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। एक दिन नहीं आएगी, दूसरे दिन आएगी, तीसरे दिन आएगी, लेकिन आएगी तो ज़रूर। तो उसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर रहना है। तो देखिए इसकी क्लोजिंग 21,556, ठीक है। अब अपसाइड देखिए इसका लेवल 21,630। 21,630 जब तक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके ब्रेक नहीं करेगा तब तक कॉल साइड की कोई पोजीशन मत बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बोला कि प्रॉफिट बुकिंग, मान लीजिए आप इसमें पोजीशन बना लेंगे बिना ब्रेकआउट के और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो वो तो अब नीचे कैसे आता है वो तो आपको पता है ना, लिफ्ट से आता है और सीढ़ी से चढ़ चढ़ के जाना पड़ता है, तो वो मेहनत भी लगती है और लॉस भी होता है, तो कोई बेनिफिट नहीं है ना उसमें। तो पूरे लेवल पे काम कीजिए और एकदम टाइम के हिसाब से काम कीजिए। तो 21,630 ट्रिगर पॉइंट, और फर्स्ट टारगेट 21,680, सेकंड टारगेट होगा अपना 21,725, ठीक है। थर्ड टारगेट भी बता देता हूँ आपको एक बार। थर्ड टारगेट फिर 21,800 भी दिखा सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा, 15 मिनट की कैंडल ज़रूर से क्लोज होने दीजिएगा यहाँ पर। अच्छा, 21,450 अगर मिलता है तो यहाँ से बाई ऑन डिप की सोचिएगा, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से पुट की पोजीशन बना के बैठ गए और फिर जो मार्केट ऊपर भाग गया। तो जनरली वैसा हो जाता है ना, अपने जो लोग जो सोचते हैं, जो अज्यूम करते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं, वो वैसा हर समय होता नहीं है। तो इसीलिए सेफ़ लेवल बता रहा हूँ, सेफ़ साइड दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये बाई ऑन डिप रहेगा। 21,450 अगर आया तो बाई ऑन डिप कीजिए, ठीक है। दो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-5 पॉइंट का रिस्क लीजिए, क्या दिक्कत है। अरे 200-400 चला ही जाएगा और आएगा तो अच्छा खासा आएगा ना सर। तो स्टॉप लॉस का, हाँ, एक स्टॉप लॉस के ऊपर एक बात करनी थी आप लोगों से। पहले इसके लेवल समझ लीजिए आप। तो 21,380, हाँ 21,380 पीई ट्रिगर पॉइंट, यहाँ से अपने पुट में पोजीशन बनानी है। 21,380 अगर ब्रेक करता है डाउन साइड तो फर्स्ट टारगेट अपने को 21,300 दिखा सकता है, और उसके बाद जो फॉल आएगा मतलब 21,200 तो है ही, फिर 21,110, इतना नहीं होना चाहिए। ये बस लेवल नोट करके रखिए, आप लोग मार्क करके रखिए ये सब, है ना। क्योंकि फिर बाद में आप ही लोग बोलेंगे कि जो आप बताए नहीं थे, इसीलिए सब चीज़ बाबा बता के रखना ज़रूरी है। अच्छा, स्टॉप लॉस का एक चीज़ ये समझिए आप लोग, ठीक है। स्टॉप लॉस कभी भी सिस्टम पर, देखिए मैं तो रिकमेंड नहीं करता, बाकी आप लोगों की कैपिटल है, आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को समझना है। मैं पर्सनली जिस हिसाब से ट्रेड करता हूँ, मैं कभी भी मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम पे नहीं लगाता, और मैं अपने मेंबर्स, अपने लोगों को भी ये नहीं बोलता कभी भी। क्योंकि देखिए सिस्टम पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, तो अगर बाई चांस अगर स्टॉप लॉस बचा के कहीं आपको लगा कि नहीं अभी निकलना है, कुछ स्टॉप लॉस का अमाउंट भी बचा ले, तो उस समय एट दैट मोमेंट आप निकल नहीं पाओगे। तो वो आपका स्टॉप लॉस भी एक तरह का लॉस ही है फिर, है ना। स्टॉप लॉस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ लॉस। ये ऐसा तो लोग बोलते हैं कि अपनी जो है कैपिटल बचाने के लिए एक तो वो प्रोटेक्शन है, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है, स्टॉप लॉस है प्रोटेक्शन, लेकिन वो अगर आप पूरा का पूरा ना दे के टाइम पे निकल जाए, क्योंकि आपको तो देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होता है मार्केट के अंदर, आपको समझना पड़ेगा ना कि मार्केट अगर उलट रहा है तो भैया हम स्टॉप लॉस भी पूरा क्यों देंगे मार्केट को, हमको ये चीज़ समझाइए। गलत बोल रहा हूँ? तो वो चीज़ है, अगर हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं, अब मेरा 5 पॉइंट 6 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है हम 2 पॉइंट और वेट करेंगे। अरे 10 पॉइंट तो बचाओ। अगर हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ निकल जाएंगे स्टॉप लॉस से पहले और मार्केट फिर रिवर्स हो जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, अरे भैया भागने दीजिए ना। आप उधर तो अपना पैसा पहले बचाइए, इधर भागेगा तो टारगेट तो कुछ ना कुछ होगा।
अगर 20 का टारगेट भी होगा तो हम 10 लॉस करेंगे ना पकड़ने में, लेकिन नेक्स्ट 10 पे पकड़ेंगे, तकलीफ़ क्या है? तो वो चीज़ है, उसको थोड़ा सा मेंटेन कीजिए। और स्टॉक ऑप्शन में तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ एप्लीकेबल है। स्टॉक ऑप्शन में देखिए क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भैया टारगेट बता दीजिए, स्टॉप लॉस बता दीजिए, तो बस लो भैया स्टॉप लॉस लेके बैठे रहेंगे। वो नीचे आए जा रहा है, वो बैठे रहेंगे। गया स्टॉक ऑप्शन में तो मोटी मोटी क्वांटिटी होती है, तो मोटा अमाउंट भी लॉस में दिखाई देता है ना। तो वही चीज़ है। मैं तो भैया आप लोगों के कैपिटल की बात कर रहा हूँ कि बचा के रखेंगे तो मार्केट में सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से आप काम कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में। अगर पैसा ही नहीं होगा तो फिर ट्रेड करेंगे कहाँ से? वो भी सोचने की बात है ना सर। इतनी बातें तो कोई बताएगा नहीं ना, बताने से तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। तो ठीक है, हो गई निफ्टी फाइनेंशियल की बात। हाँ, अब अपने चलते हैं मिड कैप निफ्टी के ऊपर। देखिए भैया मिड कैप निफ्टी बमाबम बुलिश, ठीक है, लेकिन बस यही है, वही चीज़ सोचनी है जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि ऊपर से हमेशा बाज़ार नीचे ही आता है और नीचे से बाज़ार ऊपर जाता है। बस इसी पर पूरा मार्केट चलता है। तो ये सोचने की बात है कि अपसाइड अगर ये इसकी क्लोजिंग पहले देख लीजिए 10,865, ठीक है ना। अब इसके अपसाइड के लेवल देखिए 10,900 अगर ये 10,900 के ऊपर निकलता है तो वहाँ से स्कैल्प ट्रेड बना सकते हैं एक छोटे पॉइंट के लिए 940 तक, 940-45 तक आप एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं 10,900 के ऊपर, ठीक है। वहाँ से आपका कॉल ट्रिगर पॉइंट हिट हो जाएगा 10,900 से। अच्छा, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए ये 10,940 के ऊपर, ठीक है। 10,940 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके अगर ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट टारगेट 10,980, सेकंड टारगेट 11,015, थर्ड टारगेट 11,040, ठीक है। इसके ऊपर का देखेंगे बीच में मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जो है डाउन साइड 10,780 ये ब्रेक होगा तभी एक तो अच्छा खासा आपका बनेगा ट्रेड डाउन साइड के लिए, ठीक है। 10,780 अगर ब्रेक करेगा तभी बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। 10,780 आपका पुट ट्रिगर पॉइंट है, पीई ट्रिगर पॉइंट, और इसके बाद में फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं 10,700, फिर सेकंड टारगेट 10,630 और थर्ड टारगेट 10,550। मार्केट ये दिखा सकता है आपको मिड कैप निफ्टी। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा और पूरे के पूरे लेवल पे ही काम करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट फ्राइडे को बहुत लोगों ने उल्टा सीधा ट्रेड लेकर के लॉस किया, निफ्टी जबकि हिला भी नहीं है। 100 पॉइंट का रेंज में देखिए मार्केट है, ऊपर नीचे तो 150 पॉइंट 200 पॉइंट करेगा ना। उसमें अगर आपकी ताकत है स्कैल्पिंग से पैसा बनाने की तो वो आप करिए, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम ट्रेड लेके पोजीशन बना करके बैठ जाएं, वो मत कीजिएगा सर। कैपिटल साफ़ हो जाएगा, आपकी आंखों के सामने पलक झपकते ही कैपिटल साफ़ हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, और स्टॉप लॉस का तो आपको बता ही दिया, और बस अब देखते हैं ब्रेकआउट कैसे क्या रहता है मंडे को। मिड कैप की एक्सपायरी है, देखिएगा थोड़ा संभल के काम कीजिएगा, हाँ, क्योंकि प्रीमियम बहुत बुरी तरीके से गलते हैं एक्सपायरी में स्पेशली। एकदम ध्यान से काम कीजिएगा। और कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ, स्टॉक्स नहीं बता रहा हूँ, सेक्टर बता रहा हूँ, उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप आईटी सेक्टर पे ध्यान रखिएगा मंडे को, और जो बता रहा हूँ ना पक्का से ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सुन लिए, एक कान से सुन लिए दूसरे से निकाल लिए, वो लॉस आप ही का है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे तो अल्टीमेटली लॉस ही होता है ना वो। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर देखिएगा, एक आप देखिएगा डिजिटल पेमेंट वाला सेक्टर, मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपका इन्फीबीम, ये सब। मैं थोड़ा सा कैश स्टॉक भी बता रहा हूँ,
तो अगर ये थोड़ा सा लेके रखेंगे तो ये 1-2 महीने के अंदर में इसमें अच्छा खासा लग रहा है मेरे को 15 से 20% का इसमें तेज़ी जो है 100% मेरे को लग रहा है डिजिटल सेक्टर में। जैसे पेटीएम हो गया, और उसके बाद में पेटीएम में बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह के सेक्टर का काम जो है, इन्फीबीम एवेन्यू देख सकते हैं आप। अच्छा, टेलीकॉम सेक्टर देख सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर तो है ही है। अच्छा, पावर सेक्टर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पावर सेक्टर पे ध्यान दीजिएगा और आईटी सेक्टर पे। बाकी तो सारी चीज़ें बता ही दिया हूँ आपको, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ठीक है। तो चलिए, अच्छे से ट्रेड कीजिएगा, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, और चैनल को ज़रा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो भी नए जुड़ रहे हैं कम से कम वो लोग तो कीजिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो पहले आपके पास चली जाए, ठीक है। और तो क्या बोलूँ अब, फिर नए नए यूट्यूबर्स लोगों की तरह नए नए तरीके से क्या बोलूँ मैं अब, ठीक है। मैं भी थोड़ा पुराना टाइप का ही आदमी हूँ, कोई बहुत नया नहीं हूँ। और बाकी फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।